ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि ABS क्या होता है और आजकल के गाड़ियों में जो है ABS को क्यों लगाया जा रहा है, ABS के क्या फायदे हैं और साथ ही साथ ABS कैसे काम करता है। सब कुछ जो है काफी सरल लैंग्वेज में बताएंगे ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग जो है बाइक वगैरह चलाते रहते हैं, कार वगैरह चलाते रहते हैं, तो उस समय जो है ब्रेक का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग काफी स्पीड में है, उस सिचुएशन में अगर अचानक से हमारे सामने कोई चीज आ जाता है तो हमको तुरंत ब्रेक लेना पड़ता है। और ब्रेक जैसे ही हम लोग लेते हैं तो आपको पता होगा डिस्क ब्रेक के बारे में, तो आजकल अक्सर गाड़ियों में जो है डिस्क ब्रेक आ रहा है। हम लोग जैसे ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद क्या होता है कि गाड़ी के चक्का जो है पूरा एक तरीके से बंद जाता है। अगर अचानक से ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद गाड़ी क्या होता है, फिसल जाता है और फिसल जाने के कारण कहीं ना कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वहीं ABS के आने के बाद जो है ये सब चीज कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो समझते हैं कि ABS क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ABS इसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। देखिए डिस्क ब्रेक का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते रहते हैं और जैसे ही डिस्क ब्रेक लेते हैं तो लेने के बाद क्या होता है कि इसमें लंबा सा देखिएगा एक प्लेट की तरह लगा रहता है, इसको पूरा एक तरीका से जाम कर देता है। जाम करने के बाद चक्का आपका रुक जाता है। लेकिन फिजिक्स में जो है एक चीज होता है मोमेंटम। फिजिक्स में एक चीज होता है मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब भी कोई गाड़ी वगैरह चलते रहता है या फिर हम भी अगर मान लेते थोड़ा तेजी में दौड़ रहे हैं तो उस समय कहीं ना कहीं मोमेंटम रहता है और मोमेंटम को जो है अचानक जीरो कर पाना पॉसिबल नहीं होता। मोमेंटम जो है सडनली जीरो अगर आप करते हैं तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप फिसल जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, चाहे बाइक का बात करें या कार का बात करें, तो उस समय उसका मोमेंटम काफी हाई होता है। अगर हम हाई स्पीड में है तो उस समय अचानक से अगर हम ब्रेक ले लेते हैं तो होता क्या है कि सडनली मोमेंटम जीरो नहीं होता। मोमेंटम एक तरीका से फोर्स होता है जो आगे की तरफ लगाते रहता है। तो गाड़ी का चक्का भले ही रुक जाता है लेकिन फोर्स कंटिन्यू लगते रहता है, जिसके कारण गाड़ी फिसल के आगे बढ़ जाता है। और विशेष करके होता क्या है कि जब हम लोग बाइक वगैरह चलाते रहते हैं और उस समय चक्का फिसल जाता है तो समझिए कि गिरना एकदम तय है। तो कहने का मतलब है कि ब्रेक के कारण हम लोग गिर जाते थे। वहीं अगर हम कार वगैरह के बारे में बात करते हैं तो वैसा कार जिसमें ABS नहीं है, समझ रहे ना, यानी ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम नहीं है, उस कार को अगर आप चला रहे हैं और बीच में कुछ आ जाता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ बीच में कुछ ट्रैफिक वगैरह ऐसा कुछ आ गया जिसमें आपको सडनली ब्रेक का जरूरत पड़ा, तो सडनली ब्रेक लेते हैं ना तो उस समय समझिए कि फिसल के आपको आगे ही जाना पड़ेगा, आप गाड़ी को घुमा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके कार में ABS है तो उस सिचुएशन में आप ब्रेक लेने के बावजूद भी जो है गाड़ी को घुमा करके आगे लेके जा सकते हैं, यानी अपने ट्रैक को बदल सकते हैं। अब जानते हैं कि ABS क्या है, कैसे काम करता है। तो देखिए मोमेंटम के बारे में आपको बता दिए कि किसी भी गाड़ी का मोमेंटम जो है सडनली जीरो नहीं हो सकता और सडनली अगर हम ब्रेक लेते हैं तो फिसलता है। तो इससे बचने के लिए जो है ABS को लाया गया। तो ABS का फुल फॉर्म देख लिए, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। अब ABS काम कैसे करता है इसको समझिए। तो ABS करता क्या है कि जब सडनली हम लोग डिस्क ब्रेक को लगाते हैं गाड़ी में तो ABS उसको रोकता है। ABS क्या करता है कि यहां पे जो है एक तरीका से मतलब क्या बोलते हैं, सेंसर रहता है। यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है। देखिएगा कि जो भी गाड़ी वगैरह रहता है ना, बाइक वगैरह जिसमें ABS ब्रेक दिया हुआ, सब में नहीं रहता, समझ रहे ना। आपको पूछना पड़ेगा गाड़ी लेते समय कि आपकी गाड़ी में ABS है नहीं। आजकल कार में भी आ रहा, कार के चारों चक्के में जो है ABS आता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना बीच में पतला पतला यहाँ पे करके दिया हुआ, तो यही समझिए पहचान है। अगर आपके गाड़ी में ऐसा लगा हुआ डिस्क ब्रेक ये वाला है, इसके बीच में अगर ऐसा प्लेट लगा हुआ तो इसका मतलब ABS है, और अगर ऐसा नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ABS नहीं है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि एक सेंसर आता है जो इसको रीड करता है। तो गाड़ी होता क्या कि जब गाड़ी चलता है ना, जब गाड़ी चलता है एकदम स्पीड बढ़ रहा है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब गाड़ी को हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं या निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब भी हम लोग ब्रेक लगाने वाले होते हैं तो उस समय इस सेंसर क्या करता है कि इसको रीड करता है कि जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी गाड़ी जो रुक रहा है वो किस स्पीड से रुक रहा और क्या रुकने का ये सही समय है या नहीं। जैसे मान लेते गाड़ी काफी स्पीड से है, यानी मोमेंटम हाई है, आप सडनली ब्रेक लगा दिए, समझ रहे ना, तो उस सिचुएशन में ये रीड करता है कि अभी की सिचुएशन में जो है आपका चक्का रोकने लायक है या नहीं। तो सेंसर रीड करके जो है कंट्रोल सिस्टम को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद वहां से डिसाइड होता है कि क्या करना है, ब्रेक सडनली लगाना है या रुक रुक के लगाना है। तो ABS क्या करता है कि अचानक से जो है आपके ब्रेक को नहीं लगने देता है, यानी आपका जो डिस्क ब्रेक होता है ना उसको आप भले सडनली मार दिए लेकिन बीच में खट से छूटेगा, फिर लगेगा
लगेगा, छूटेगा, लगेगा। तो इस क्रम में होता क्या है कि गाड़ी आपका धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है, यानी कि मोमेंटम आप समझिए लगभग 0 के बराबर हो जाता है। उसके बाद फाइनली ब्रेक लगता है और गाड़ी आपका रुक जाता है। आप जब भी एबीएस वाला बाइक चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि जब आप ब्रेक लीजिएगा ना तो लगेगा एकदम खट से लगा, फिर लगा कि ब्रेक फ्री हो गया, नहीं ब्रेक लगा ही नहीं, लेकिन फिर से लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि एबीएस जो है एक बार में सडनली ब्रेक ना लगा के खस 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 करके ब्रेक लगाता, उस सिचुएशन में आपका मोमेंटम कंट्रोल हो जाता, उसके बाद आप गिरते नहीं है और साथ ही साथ जो है आपका बाइक वगैरह जो है फिसलता नहीं है। तो आजकल के बाइक में जो है सिंगल चक्का में भी एबीएस आता है और डबल में भी एबीएस आता है। हालांकि सारे बाइक में एबीएस नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे जो है इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया। देखिएगा कि पहले बाइक वगैरह से जो है डिस्क ब्रेक से काफी ज्यादा एक्सीडेंट होता था, क्योंकि लोग अचानक से ब्रेक लेते थे, गाड़ी का चक्का रुक जाता था, मोमेंटम जीरो नहीं होने के कारण गाड़ी कंटिन्यू आगे बढ़ जाता था और फिसल करके कहीं ना कहीं हम लोग गिर पड़ते थे। लेकिन एबीएस के आने के बाद जो है ये सब चीज कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ। वहीं अगर कार के बारे में बात करते हैं तो टाटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका लगभग चारों चक्का में जो है एबीएस दिया हुआ रहता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस कार में जो है एबीएस नहीं है। तो एबीएस जब नहीं होगा ना, आपके आगे अगर कुछ सडनली आ गया, अगर आप ब्रेक लेते हैं तो समझिए आपका चारों चक्का एक साथ मतलब जम जाता है, एक तरीका से बंद जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं गाड़ी फिसल के आगे बढ़ जाता है और गाड़ी को आप घुमा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके कार में एबीएस दिया हुआ, आपके सामने कुछ आता है, ब्रेक लिए, ब्रेक लेने के बाद आप तुरंत वहां से टर्न करके जो है रूट को बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो एबीएस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, ये चीज तो आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।